इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के खिलाफ हथियार बताए जा रहे टीका के वैक्सीनेशन में लगातार धांधली की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पिपरिया ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन होना था। गांव वाले सुबह से दोपहर तक स्कूल में डोज लगने का इंतजार करते रहे। इस बीच गांव वाले अधिकारियों को फोन भी करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसकी जानकारी के बाद सरपंच ने शाम को एसडीएम से बात की तो जवाब मिला कि चार्ट बता रहा है कि तुम्हारे गांव में 158 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तुम ही नहीं रहे होगे। गौर संवर्धन आयोग का दोबारा उपाध्यक्ष बनाए जाने पर महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद का स्वागत गत दिवस समन्वय सेवा परिवार के भवन में मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने गौ संवर्धन आयोग में अखिलेश्वरानंद जी के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान समन्वय परिवार के सभी सदस्य और साधु समाज से अनेक हस्तियां उपस्थित रहीं। मैंने उन 2.5 वर्ष के अपने कार्यकाल में सरकार के साथ जुड़ करके जो कार्य किया, उसके विविध आयामों की संरचना और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड को चर्चित बनाया। और इसके साथ साथ मेरी धारणा ये थी कि पशुपालन विभाग का ये महत्वपूर्ण अंग है और गाय हमको अन्य पशुओं के बीच में दिखाई पड़ती है। इसलिए गाय के लिए काम करने में शासन के साथ या समाज के साथ बड़ी कठिनाई का अनुभव होता रहा और जितना बजट अन्य पशुओं को मिलता रहा उतना ही बजट गाय को भी मिलता रहा। पर प्रदेश में गाय की व्याप्ति को देखते हुए वो बजट बहुत कम था और मैं मुख्यमंत्री जी से बार बार कहता रहा कि कम से कम 100 करोड़ का बजट आप दीजिए तो मैं कुछ काम कर पाऊँगा। और उन्होंने बड़ी सदाशयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ मुझे 100 करोड़ का बजट दिया और उसमें मैं गौशालाओं में जो कार्य कर पाया, गौशालाओं के प्रबंधकों की बड़ी सहानुभूति मुझे मिली और उनकी आशा जगी कि हम गौशालाओं में गोवंश का संरक्षण कर पाएंगे। बिजली कंपनियां तेजी से वसूली में जुट गई हैं। शिविर लगाए जा रहे हैं, लोक अदालत का अंदाज अपनाया जा रहा है, आकर्षक छूट का रास्ता अपनाए जाने पर बल दिया जा रहा है। कोविड काल में कम वसूली की क्षतिपूर्ति की जा रही है। अभियान रंग लाया जा रहा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 26 जुलाई से शुरू की गई राजस्व संग्रहण एजेंट व्यवस्था के शुरुआती 3 दिनों में 1,80,000 रुपए से अधिक राजस्व संग्रहण किया गया। थाना धारताल में धोखेबाज एक पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पिता पुत्र ने अपने जान पहचान के एक व्यवसायी को झांसे में रखकर उससे ड्रम के व्यापार के नाम पर लाखों रुपए लिए, लेकिन व्यापार शुरू किए बिना ही पूरा पैसा हजम कर गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ इससे पहले भी थाना हनुमानताल थाने में भी अनेक धाराओं में अपराध दर्ज है। पुलिस ने शिकायत पर मामला कायम करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जुआ का अंधा धंधा शहर में फल फूल रहा है, जिसकी वानगी देर रात थाना बेलबाग में देखने को मिली, जहां पुलिस ने दबिश देकर 18 जुआरियों को दबोच लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 80,000 रुपए नगद, 1 बुलेट, 2 एक्टिवा, 1 एक्सेस सहित 20 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर में अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने सहायक प्रयोगशाला शिक्षक बनाए गए शिक्षकों के आदेश निरस्त कर दिए हैं। अब अनुकंपा नियुक्ति आश्रितों को प्यून बनना होगा। इधर एक आश्रित ने प्यून बनने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरे आश्रित ने लिखित में सहमति देते हुए प्यून बनना स्वीकार कर लिया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। आज सुबह सतपुला के आगे खमरिया मार्ग पर व्हीकल मोड़ पर उस समय अड़गम मच गया जब बरगद का पुराना दरख्त अचानक धाराशायी हो गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 को उपचार के बाद घर जाने दिया गया। वहीं 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पेड़ के गिरते ही जहां खमरिया की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, वहीं कई लोग इसकी चपेट में आ गए। क्लिनिकल ड्यूटी में जा रही थी तो अचानक से सामने पेड़ आ गया। पेड़ की डाली इनके सर पे गिरी। सर पे गिरी। गाड़ी वगैरह भी इंजर्ड? हाँ, गाड़ी थी। क्या नाम है आपका? नहीं से अचानक पेड़ मेरे ऊपर गिरा है तो मेरी गाड़ी तो पूरी पेड़ पर दबी हुई है और मैं जड़ों को उसमें फंस के निकल आया हूँ। तो मेरे आँख में चोट है, कंधे पे और कमर पर चोट है। सर कितने लोग ऐसे फंसे थे? सर मेरे यहाँ तो अभी 2 ही लोग समझ में आए हैं, दीदी और हम। आप कहाँ जा रहे थे? मैं ड्यूटी आ रहा था जीसीएफ यार्ड सेक्शन है, प्राइवेट काम करता हूँ मैं। जी जी। कितने बजे की घटना है ये? 7:40 पे सर। 7:40 पे। और वहाँ कोई बचाव के लिए नगर निगम वगैरह और तुम्हारे कैंट से नहीं आया? फैक्ट्री कोई नहीं आया सर। कैंट में बाद में फ़ोन लगाया भैया के पास तो वो आए हैं।
आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट जबलपुर स्थित वीसी रूम में मौजूद पंडित लज्जा शंकर झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल की 11वीं की छात्रा मान्या साहू से भी बात की। वीसी में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर के वीसी कक्ष में कलेक्टर करणवीर शर्मा, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी पत्रकारों की गैंग के कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं। मदन महल पुलिस ने गैंग के फरार चल रहे 5 और आरोपियों अंकित श्रीवास्तव उर्फ बादल पटेल, कोमल पटेल, बबला थोराट और प्रेम सिंह लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का फरार गुर्गे आधार ताल निवासी देवेंद्र यादव का तलाश चल रही है। उधर ग्वारीघाट में दर्ज प्रकरण में पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर लूट और IT एक्ट की धारा भी बढ़ा दी है। जो JP सिंह, विवेक मिश्रा, पंकज गुप्ता, संतोष जैन, कल इनको गिरफ्तार किया गया था और इसके अन्य 5 आरोपियों को आज भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम कोमल पटेल, प्रेम सिंह लोधी, अंकित श्रीवास्तव, बबलू थोराम, बादल पटेल हैं और इनके विरुद्ध धारा 452, 354 FFG, धारा 327, 147, 148, 506, 323 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।